पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन मीडिया से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी हासिल हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सैयद अवेज शाह साहब और एंथनी नवीद को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। तो दोनों हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, उनके नॉमिनेशंस जो हैं वो जमा कर दिए गए हैं। आज शाम को स्क्रूटनी है और इंशाल्लाह ताला जैसे कि वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसको जो है वो कामयाबी से इस मरहले से भी निकलेगी। उसके बाद फिर वज़ीर आला साहब के इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर के लिए सैयद मुराद अली शाह साहब की इलेक्शन वो अमल में आएगी। इस वक्त असेंबली में जिस तरह सिंध की आवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक क्लियर मैंडेट दिया है और एक भारी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को दी है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हम समझते हैं कि हम उस आवाम के ना सिर्फ के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आवाम का एक कर्जा है जो कि इन तमाम मेंबरान के कंधों पर है। और उसी के लिए जिस तरह कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था अपने खिताब में कि हर मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि हमें उस आवाम ने जिसने ऐवानों में भेजा है उनके जो भी मसाइल हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं उसको हल करें, पर उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा था कि जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हैं, चाहे वो असेंबलियों में मौजूद हैं या वो असेंबलियों में मौजूद नहीं हैं, उन सब से हम डायलॉग करें और अगले 5 साल हमारी कोशिश ये होगी कि हम अफाम व तफहीम के साथ इस सूबे को आगे लेकर चलें। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जो इलेक्शन में हमारे नारे अलग हों, इलेक्शन के बाद हमारी सोच अलग हो। जो मंशूर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इलेक्शन में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी चुनो नई सोच को, और उस सोच का मकसद ये था कि अफाम व तफहीम के साथ हम चलें। ये था कि जी जो पॉलिटिकल पार्टी ये हमारे राइवल जरूर है, ये हमारी खुदा न खासा दुश्मनियां नहीं है कि हम उनको दुश्मनों की तरह ट्रीट करें। और अगर आप वैसे भी जब साहिब इक़्तिदार होते हो तो आप पे जिम्मेदारी वैसे भी होती है, बट उसके अलावा भी जो पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी वो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर ले आए। क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए भी कुछ शरपसंद लोग चाह रहे हैं कि मुल्क में वो भी चीज़ शुरुआत हो, उसको हमें हर सूरत में रोकना है। आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो IMF को एक खत लिखने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई सर्टिफिकेट देने के खिलाफ होता हूं कि कोई कहे जी कि ये वफादार है, ये गद्दार है, ये नहीं है कोई ऐसी सोच, मेरी भी नहीं, ना मेरी पार्टी की है। लेकिन IMF को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। जो 9 मई को हुआ है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। क्योंकि इस खत का मकसद क्या है? खत का मकसद उस जमात का यह है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट ज़बरदस्ती दिया जाए। और वो जमात करिए जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है, 2018 की तारीखी रिगिंग की बेनिफिशरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें IMF इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, वरना जो है IMF पाकिस्तान की इमदाद या जो भी एग्रीमेंट है वो रोक दे। तो दो चीज़ें, पहली बात ये कि क्या हमें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए किसी गैर मुल्क को या उसकी किसी कंपनी को या किसी फर्म को या किसी इदारे को ये कहना चाहिए कि आप हमारे अंदरूनी मसाइल में इंटरफेरेंस करें? क्या ये हम पे सही है? और ये वो जमात कह रही है जो कहती थी कि जी हम किसी के गुलाम नहीं है, बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। तो वही जमात आज बैरून मुल्कों को मिन्नतें कर रही है कि आप पाकिस्तान को, पूरी कौम को ब्लैकमेल करें
कि या तो उनको मैंडेट दे दे, वरना तो जो है वो पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। दूसरी बात, सबसे छोटी बात, इलेक्शन एक बहुत छोटी सी चीज है। 5 साल आना नहीं आना, 5 साल में गवर्नमेंट रहना नहीं रहना, बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन अगर आपने IMF को लिखा, हालांकि मुझे पता है कि इसके इंशाल्लाह ताला होगा कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर IMF आपकी ये बात मान लेती है, जो कि नहीं होगा, मैं फिर भी कह रहा हूं खुदा ना खास्ता, लेकिन तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे, जो लाखों, तो खुदा ना खास्ता इमदाद बंद हो जाएगी, और अगर इमदाद बंद हुई तो जो लाखों अफराद जो नौकरी पेशा हैं, जो सरकार की नौकरियां भी कर रहे हैं, जो बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। खुदा न खासा वर्ष कम वर्ष पे बात की, उनकी तनख्वाहें बंद हो तो फिर वो लाखों के बाद करोड़ों फैमिलीज वो भूख और फाकों पे गुजरेंगी, और उसमें फिर जो उनके अपने वोटर भी कुछ शामिल होंगे, वो भी फाकों की जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोजगार हो जाएं, मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट करे, या मुल्क को खुदा न खासा नाकाबिल तकवीन जो है वो नुकसान पहुंचे? ये कोई भी पॉलिटिकल सोच नहीं हो सकती, ये कोई भी मुहिब वतन बंदा नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि मैं खिलाफ हूं किसी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है, लेकिन ये मुहिब वतनी नहीं है। 9 मई को आपने पाकिस्तान के चंद इदारों को, पाकिस्तान की सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये जो कदम आप उठाने जा रहे हो, ये आप 24 करोड़ अवाम के ऊपर आप हमला करने जा रहे हो। 24 करोड़ अवाम में मासूम बच्चे, खवातीन, लोगों की फैमिली, लोगों के घर, लोगों के खानदान, सबको आप तबाह करना चाहते हो इस तरह की सोच रखकर। इससे आपकी सोच की, जहन की अक्कासी होती है। मैं ये कहता हूं 5-6 महीने हुए इमरान खान को भी जेल में, सिर्फ, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 5-6 महीने। 5-6 महीने में एक शख्स अगर जेल में, तो उसकी ये सोच होगी, यार मैं कहता हूं सलाम पेश करें आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, जो 11 साल जेल में रहे, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कभी पीपुल्स पार्टी ने नहीं कहा कि जी जब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का फैसला नहीं हो जाता, पाकिस्तान की खुदा न खासा इमदाद बंद कर दें आप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जब तक हमारी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। कुर्बानियां तो जान की नजराने इन लोगों ने दिए। जिस खानदान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान नजराने दी, उसने कभी वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में भी ये नहीं कहा। जब मुल्क में आग लग रही थी 27 दिसंबर के बाद, तब भी नारा लगाया पाकिस्तान खपेगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की आप सोच देखें कि पाकिस्तान के जो असली सन ऑफ द सॉइल है, जिनका जहन, जिनकी सोच, जिनकी वफादारियां और जिनकी मोहब्बत इस मिट्टी से है, उनकी सोच क्या है। और वो शख्स जो कि इस मुल्क में धांधली की पैदावार, 2018 की इलेक्शन के जो RTS के जो ड्रामे हुए उसकी पैदावार, वो शख्स जिसको आर्टिफिशियल लीडर बनाया गया, उसके धरने स्पॉन्सर किए गए, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर किया गया, एक मसनूई लीडर जो सिर्फ 4-5 महीने नहीं हुए जेल गए हुए, उसकी सोच इस मुल्क के बारे में क्या है कि वो एक खुदकश बमबार बनकर इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के ऊपर हमला करना चाह रहा है। वो शख्स खुदकश बमबार बनकर चाहता है कि इस मुल्क का बच्चा जो है सब भूख के लिए रोए, और वो जो है वो रोटी के लिए रोए, क्योंकि उसको इख्तियार नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूं कि जितने भी पैरोकार हैं इस पार्टी के, वो अपनी आंखें खोलें, और वो इस तरह की चीजों का फैसला करें कि इस मुल्क के साथ कौन क्या करने जा रहा है। जी साहब, ये बता दें कि GDA जमात इस्लामी और आपके और रफीक जो है PTI वगैरह, तो ये आपके मैंडेट को जाली क्यों कह रहे हैं जब आप इतनी बड़ी अक्सरियत से जीते? भाई इलेक्शन सबने देखे हैं मेरे भाई। हमने तो ये कहा कि हमने इनको अपनी सीट भी मैंने सबसे पहले ऑफर की, मैं मेरी सीट है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। GDA ने इलेक्शन लड़नी है, जमात इस्लामी ने लड़नी है, JUF ने लड़नी है, कर रहे एक ही सीट पर कर लेना, पहले मुकाबला पता चल जाएगा कि आप अगर कितने मकबूल हैं, कर लें। इसी तरीके से इशू किया है। ये जिन जमातों की बात करें, पूरे सिंध भर में मिला के उन्होंने 20-25 उम्मीदवार नहीं खड़े किए, और वो मैंडेट की बात कर रहे हैं। तो अब जाहिर है
उनको अपनी फेस सेविंग करनी है। फेस सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाने करने होंगे। सिंध के लोगों ने, बाशऊर लोग हैं जिन्होंने देखा कि कौन मुसीबत में खड़ा था, जिन्होंने देखा कि जब कोविड-19 आया तो कौन खड़ा था, जब सैलाब आया तो कौन खड़ा था, कौन सी जमातों के चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर, एमपीएस, एमएनएस जो है वो पानी के बीच में खड़े होकर लोगों को निकाल रहे थे सैलाब जदगान को, और कौन सी जमात के लोग जो है अपनी ओताकों पे बैठे हुए थे और सिर्फ देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है मुल्क के साथ। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए लोगों ने ऐसी जमातों को धुतकारा, हमारी जमात को, पीपुल्स पार्टी को मैंडेट दिया। जिसको आप मसनूई लीडर कह रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने उससे निशान दे दिया था। मुख्तलिफ निशानात में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, और अगर फेयर इलेक्शन होते तो तकरीबन 170 सीटें आपका दावा कर रहे हैं, वो उसी पे वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इतने वोट मिल गए एक मसनूई लीडर को। एक अर्ज कर लो आपका सवाल बहुत अच्छा मेरे भाई। अच्छा, अब यही बात आप ये सवाल को थोड़ा रिफ्रेश कर ले। 2018 से मुझे बताएं, 2018 में आप कराची में ही थे? नहीं भाईजान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे साफी भाई, 2018 में आपने देखा 2018 में इसको मैंडेट क्या सही मिला था, नहीं मिला था? आप सिर्फ एक सवाल है, क्या मिक्स था? क्या मिक्स था? तो भाई जो धांधली की पैदावार, जो सिलेक्टेड बना 2018 में, यहाँ क्या आप तो इसी शहर के, इस शहर में किस तरह आरटीएस बटे, जिन लोगों को पता नहीं था इलेक्शन होती क्या, सुबह को वो आके यहाँ पर हल्फ लेने आ गए थे। तो जो मिक्स है ना, तो वो मिक्स ही रहेगा। भाई ये बताइएगा, एमकेएम से राब्ता हुआ है, एमकेएम से राब्ता हुआ है, तो बात कहाँ तक पहुँची? देखिए जी, हमने कहा कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, इसीलिए ही हमारे यहाँ पे असेंबली के कुछ मेंबरान मुझ समेत हम लोग गए एमक्यूएम के पास। हम चल के गए असेंबली के अंदर ही, हमने कहा कि जी हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमें खुशी होगी कि इस इलेक्शन में आप हमारे उम्मीदवार को वोट दें, जो कि एक सबका एक फर्ज होता है। वो एमक्यूएम ने कहा है कि जी वो सोच के जवाब देंगे, तो जो सोच के जवाब देंगे वो हमें कबूल होगा। साहब ये बताइएगा कि अभी जो है आपने कहा कि वो सिलेक्टेड है, धांधली नहीं हुई, इस बार जो है बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए। कराची में जो इलेक्शन हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? कराची में जो एमक्यूएम को सीटें मिली हैं, खुद पीपुल्स पार्टी को सीटें मिली है, आप समझते हैं कि कराची में बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है? मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को खदशात हो सकते हैं। उस खदशात के लिए अगर मुझे किसी सीट पे एतराज है, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। तो जिसको एतराज है वो अदालत में रुजू करे, उसके लिए वो अदालत में रुजू करे, आईएमएफ से रुजू ना करे। लिखा गया है, आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ होगा? देखिए, फिर आपने वही बात की। अब कल को कि एक हल्के वाला बोल दे कि मैं वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहा हूँ, एक बोले मैं किसी और बैंक को खत लिख रहा हूँ। भाई इस तरह नहीं होता, उसके लिए मुल्क में इदारे मौजूद हैं। खान साहब जब 2018 का डाके वाला मैंडेट लेकर आए थे, तब जो है क्यों नहीं हुआ? और आज आपके जीडीओ की वाली बात भी आपने की, आम इंतखाबात में सिंध में एक इत्तेहाद बना था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलमा इस्लाम और जीडीए सब शामिल थे। तो आज जो जीडीए एहतजाज कर रही है, वो तो सारा ये एक वो पूरा अलायंस है ना। आज इस साल पीएमएलएन क्यों नहीं है साथ? आज इस साल एमक्यूएम क्यों नहीं है साथ? तो जो ये अलायंस था, जिन्होंने फैसला ये किया था कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़नी है, तो ये आज ये आधे क्यों हो गए भाई? ये तो यही चीज अक्कासी कर दी। आप आईएमएफ का जो इमदाद की बात कर रहे हैं, तो कर्जा दे रहा है, ये इमदाद दे रहा है, जो कर्जा जो देगा तो कर्जा तो वापस भी करना होगा, बार-बार इमदाद का जिक्र। देखिए बात सुनो, बेसिकली लोन भी होता है, आईएमएफ से गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है और फिर लोन जो है गवर्नमेंट उसको वापस करती है। और काफी जगहों पे आपको इमदादें भी मिलती हैं, कहीं ग्रांट होती है, ग्रांट इन एड होती है, कहीं आपको लोन होता है। ज्यादातर अभी हमारे जो गवर्नमेंट की बातें होती है वो होती है लोन की। लेकिन अगर वो लोन का अमाउंट बंद कर दिया जाए तो उसका मकसद होगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। तो और जब डिफॉल्ट होगा तो उसका क्या होगा? मैं वही बात बोलूं, खुदा ना खास्ता क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि जी किसी एक शख्स को क्योंकि इक़्तिदार नहीं मिला, और उस शख्स को जिसको इक़्तिदार जब भी मिला है वो धांधली के जरिए मिला है, तो उसको नहीं मिला, इसलिए पूरे मुल्क को तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, तमाम लोगों के गरीबों के चूल्हे जो है वो बुझा दिए जाएं, तमाम लोग जो है बच्चे वो भूख और अफलास जिंदगी गुजारे। क्या ये बात कोई मुल्क का लीडर कर सकता है? शकील साहब ये बताएं, आज जो है एमक्यूएम के साथ आप लोगों की बात हुई है, चावला साहब भी थे, आप भी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर खुला मुकाबला आ रहा है, वो बात आप लेट ज्वाइन किया भाई। अच्छा, मैंने ये बात कर चुका हूँ कि हमने असेंबली में उनको अप्रोच किया कि जी आप भी इस इलेक्शन में हमें हमारा साथ दें, क्यों हम चाहते हैं कि जी मेजॉरिटी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है,
ये भी पता है कि खुदा न खासा ये नहीं कि पीपल्स पार्टी को वोटों की जरूरत है, सिंपल मेजॉरिटी। हमने सिर्फ उनसे ये कहा कि आप भी इस इलेक्शन में ज्वाइन करें, तो हम चाहते हैं हम सबको साथ लेकर चलें। थैंक यू। ये सवाल ये कि जो जीडीए और जो बड़े पीर साहब ने तो कह भी दिया है, जिनकी तरफ इशारा उन्होंने किया, इनका आसरा था, तो ये एहतजाज उन आसरा देने वाले के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका इस मौके पर यह कहना था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के फॉर्म जमा करवा दिए गए हैं। साथ में ये भी बताया कि बिलावल भुट्टो ने हुक्म दिया है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें। ये थी न्यूज़ 1 ताज़ा तरीन।